हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सभी लोग अच्छे होंगे। साथ में आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और सकुशल रह रहे होंगे। तो आज की सुबह हो गई और सुबह काफी शानदार रही, तो मैं भी उठ गई थी और मैं भी अपनी जीएस की बुक लेके बैठ गई थी। आज सुबह सुबह मैं जीएस पढ़ रही हूँ। वो मैं हर रोज ही पढ़ती हूँ जीएस, क्योंकि मुझे जीएस पढ़ना ही काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम पढ़ा हुआ याद रह जाता है। और रात को मैंने पढ़ा था लूसेंट, इसलिए यहाँ पे मैंने जो लूसेंट का सामान्य अध्ययन बुक आता है वस्तुनिष्ठ, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं। क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं जिनके आंसर देने होते हैं। तो जो टॉपिक्स मैंने रात को पढ़े थे वही टॉपिक्स मैंने इसमें उठा लिए थे और सुबह सुबह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जीएस मुझे सुबह पढ़ना काफी अच्छा लगता है। मतलब मुझे याद भी होता है और मैं बोर नहीं होती, इसलिए मैं सुबह सुबह जीएस ही पढ़ती हूँ। तो 2 घंटे होते हैं यहाँ पे, 4 बजे से 6 बजे तक। तो मैं अपने 2 घंटे स्टडी में कंप्लीट करती हूँ और इसके बाद अपने घर के कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि एक हाउस वाइफ हूँ तो सारी चीजें तो करनी होंगी। लेकिन अभी त्योहारों का महीना चल रहा है और वैसे गुजरात में सारे त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मैं उन सब में इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम है आरपीएफ का और वो अभी आ गया है दिसंबर में। और ये चीज मैं रेगुलर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो न्यू व्यूवर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि मैं किस चीज की तैयारी कर रही हूँ। काफी कमेंट भी आते, तो मेरा एनटीपीसी सीरियल का भी नेक्स्ट ईयर का और अभी फिलहाल आरपीएफ की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा एग्जाम है लगभग 1 2 3 4 5 कभी भी हो सकता है, क्योंकि उस टाइम में ही एसआई के एग्जाम होने वाले हैं। और कांस्टेबल के एग्जाम 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। जिनके भी एग्जाम हों कांस्टेबल के, आरपीएफ कांस्टेबल के, तो वो लोग भी पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दो। लास्ट टाइम के लिए मत बैठे रहना, क्योंकि अगर आपने 6-7 महीने पहले से पढ़ाई नहीं करी है तो लास्ट में ना तो आपके पास रिवीजन का ऑप्शन बचता है और ना ही कुछ खास पढ़ने के लिए। इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप अपना पूरा फोकस लगा के पढ़िए, बाकी चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करिए और तभी जाके आप अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। और उम्मीद यही करूंगी कि अगले साल दिवाली हर कोई खुशी के साथ मनाए, अपने जॉब के साथ मनाए। लेकिन आज थी दोस्त, तो हमने अपने भाई का न्योता किया था, दोनों भाई का। ये मेरे ताऊ के लड़के, ये है मेरे बड़े भाई, ये एडवोकेट हैं, और छोटा वाला भाई भी अभी आएगा। तो ये आगे बड़े भाई आ गए थे, तो मैंने इनको दौज खिलाई। भाई दौज बोलते हैं, जो दिवाली के 2 दिन बाद होती है, तो वो मैंने उनको दौज खिलाई। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बातों पे हंस रहे थे। और दौज खिलाने के बाद फिर खाना पीना भी मैंने बना के रखा था। खाने में भी काफी कुछ बनाया था, क्योंकि काफी दिनों बाद निमंत्रण कर पाती हूँ भाई का। और वैसे तो रक्षाबंधन को मायके चली जाती हूँ, लेकिन दौज होता है तो यहीं पे बुला लेती हूँ। ये है मेरा छोटा वाला भाई, तो इनकी ये लड़की भी आई है, साथ में छोटा सा बेटा भी आया है। पर भाभी जी नहीं आ पाई क्योंकि वो कुछ कामों में बिजी थी। तो इनको भी मैंने भाई दौज खिलाया और उसके बाद इनको भी खाना खिलाया और फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी 1.5 घंटे के लिए। तो मेरे पास टाइम बस इतना ही था कि मैं दोपहर में 1.5 घंटे स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना था अपनी ननद के घर, क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड को मेरी ननद को दौज खिलानी थी। तो इस वजह से फिर मैं उनके घर गई और वहाँ पे मेरा बेटा ओम, जो 3 दिन पहले ही पहुंच गया था, ये अभी तक मैंने इसको कभी छोड़ा नहीं है, ये मेरे साथ ही रहता है हमेशा। 5 साल का होने वाला है, फरवरी में 5 साल का हो जाएगा, लेकिन ये पहली बार मैंने इसको छोड़ा है और ये अपनी बुआ के घर पे रुका हुआ है। और ये मैं बोल रही हूँ उसको, बेटा घर चलो, तो वो बोल रहा है कि नहीं मम्मा मुझे नहीं जाना, मुझे तो बस यहीं पे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बुआ जी बहुत प्यार से रखती है और सब कुछ खिलाती हैं, बहुत कुछ खेलने के लिए देती हैं। तो बच्चों के लिए बस यही चाहिए होता है कि उनको खाने को मिले और अच्छे से खेलने को मिले और बस प्यार से बात करे। तो वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है यहाँ पे, उसका बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का। तो मैं उसके कुछ कपड़े और उसकी बुक्स लेके गई थी साथ में, क्योंकि वहाँ पे वो अपना दिवाली का होमवर्क भी कर लेगा, क्योंकि उसकी दिवाली की अभी 15 दिन की छुट्टियां चल रही हैं। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपनी बुक्स निकालने के लिए। उसने अपनी सारी बुक्स निकाली और बोलता है बुआ को मैं दे के आता हूँ। और फिर उसके बाद वो बुआ को देने चला गया। तो इधर बुआ मतलब मेरी ननद मेरे हस्बैंड को दौज खिला रही थी, भाई दौज। तो और फिर हम लोगों ने भी खाना पीना वहाँ खाया। तो दीदी की भी थोड़ी सी हेल्प करनी थी खाना बनाने में, वो भी मैंने करी। बर्तन वगैरह वहाँ पे जो भी धोने थे वो धो के, और वहाँ पे भी मुझे काफी मतलब 4 से 5 घंटे लग गए थे। तो रिटर्न आने में काफी टाइम हो गया था। फिर उसके बाद घर पे आके फिर से मुझे खाना पीना बनाना था, तो वो सब करा। और उसके बाद मुझे रात को टाइम पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिला। बस जब मैं सोने जा रही थी उसके 1 घंटे पहले मैंने फिर से अपना मैथ का जो मुझे सॉल्व करना था दोपहर में, वो फिर मैंने शाम को सॉल्व किया। लगभग 10 बजे बैठी थी मैं और 11 बजे तक मैंने किया, 11:15 या 20 तक मैंने अपना मैथ सॉल्व किया।
क्योंकि मतलब टाइम एकदम फिक्स होता है। त्योहार होते हैं तो फैमिली में रह रही हूँ और सारी चीज़ें कर रही हूँ, तो फिर त्योहार भी मनाने पड़ते हैं और साथ में अपनी सारी चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती है। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, ये है कि कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाता है कि आप पढ़ लो पूरा दिन, हम सारी चीज़ें निपटा देंगे। तो मैंने सोचा कि वो जो भी हो चलता रहेगा, पर अपनी पढ़ाई पे फोकस तो करना ही है। पर आप लोगों के साथ इतना छोटा सा एक वीडियो भी शेयर करना था, तो बस मैंने कुछ क्लिप यहाँ पे ऐड कर दिए और उसके बाद मैं घर वापस आई गई थी। तो फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। लेकिन एक बात कहूँगी कि अगर आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, लेकिन अगर आप उसमें भी, अगर मैं चाहती तो आज पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर पाती, क्योंकि खाना पीना घर का बना के फिर ननद के घर पे भी जाके वहाँ सारी चीज़ें हेल्प करना, खाना बनाना, मतलब सारी चीज़ें करना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने सुबह अपने 2 घंटे स्टडी में निकाले। उसके बाद जब मैं उनके घर पे गई, उससे पहले मैंने घर में भी 1 या 1.5 घंटे पढ़ाई करी और उसके बाद फिर यहाँ पे ससुराल वापस आके भी फिर मैंने कुछ टाइम तक पढ़ाई अपनी करी। तो ये जब मैं वहाँ से वापस आ रही थी उस टाइम का वीडियो। मतलब मेरा बेटा इतना एक्साइटेड है कि मुझे बाय बोल रहा है और वो खुद वहीं पे रुक रहा है। बाय बाय।